हेलो मित्रों, मैं नवल सोनी आपका अपने चैनल नवल सोनी क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। 10th क्लास बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। बारीकी से इन सारे प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। आपके कॉपी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं पहला चैप्टर आपके लिए पहला सवाल लेके आया हूँ। देखिएगा, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात क्या होगी? आपके लिए ऑप्शन दिए गए 3, 5, 6 और 4। आप इसे पहले सॉल्व करके देखिएगा, फिर इसका सॉल्यूशन भी देखिएगा। देखिए, मैं आपके लिए बताता हूँ। 625 के आप गुणनखंड करोगे, 625 इकाई अंक कितना बताइए? 5। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसमें 5 का ही भाग जाता है। 5 का भाग देंगे अपन। 5 एकन 5, 6, 5 दूनी 10, 11 12, 5 गुणा 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो 625 यानी कि 625 के जो गुणनखंड आए 1 2 3 4, 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 4 बार। तो इसका मतलब 625 को अपन लिख सकते हैं 5 की घात 4। तो बताइए 5 की घात कितनी आई है? 4। तो आपसे पूछा गया था 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात क्या होगी? तो क्या होगी बताइए? 4। तो आपका फाइनल उत्तर होगा 4। इस प्रकार से देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर 2, बहुपद 4x² माइनस के 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अचर पद बट्टे x² का गुणांक। देखिए अचर पद, इसमें देखिए बहुपद में अचर पद के देखिए बताइए 1, तो ऊपर आएगा 1 बट्टे x² का गुणांक। x² का गुणांक देखिए बताइए 4, तो उत्तर होगा आपका 1 बट्टे 4। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे आपके लिए 3, 5, 7 और 9। तो हम देखो, प्रथम 5 विषम संख्या की बात की आपसे, तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन सी होंगी? प्रथम 5 विषम संख्या, विषम संख्या प्रथम विषम संख्या होंगी। एक तो 1 होगी, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार से 5 विषम संख्या। पहली विषम संख्या सबसे छोटी होगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। आपसे पूछा है माध्यक। माध्यक का मतलब मध्य में। आप चाहे तो 2 इधर से हटाएं, 2 इधर से हटाएं, तो बीच वाली संख्या आपका उत्तर होगी, है ना। तो माध्यक का वैसे फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर n+1/2। यानी कि n का मतलब कितने नंबर है? 5 नंबर है। 5 + 1/2 यानी कि 6 बट्टे में 2 यानी कि 3। तीसरे स्थान पर 3वां स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा बताइए? माध्यक होगा। तो कौन सा स्थान तीसरे स्थान पर 5 आ रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए? 5। लेकिन एक नंबर में सवाल आया आपके लिए, तो आप जाकर 5 संख्या हैं तो 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से, जो बीच वाली संख्या होगी आपका उत्तर होगा। यदि 7 संख्याएं तो 3 इधर से, 3 इधर से हटाएंगे, बीच वाली संख्या उत्तर होगी। 9 संख्या हैं तो 4 इधर से, 4 इधर से, बीच वाली संख्या आपका उत्तर होगी। कब? जब आपसे माध्यक पूछा हो तब। लेकिन आपसे पूछ जाए संख्या, यदि ये तो विषम है, चलो आपने निकाल लिया, लेकिन सम भी आ सकती हैं, तो सम आ सकती हैं तो आप निकालेंगे सम संख्या, यानी कि बीच वाले 2 पद लेके। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए समझाऊं, जैसे कोई संख्या आ गई 1 2 3 4, ये 4 संख्या, और हमसे पूछा जाए कि इसका माध्यक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को लेंगे, 2 + 3/2 यानी कि 3 और 2 5, 5/2 यानी कि 2.5। इस प्रकार से आप निकालेंगे। समांतर श्रेणी का सारवंतर होता है। आपके लिए ऑप्शन दिए गए 0, धनात्मक, ऋणात्मक, उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
हल करके देखिएगा एक बार। इसका दोस्तों कोई कहेगा शून्य आंसर होगा, कोई कहेगा धनात्मक होगा, कोई कहेगा ऋणात्मक होगा। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। जब अंतर निकालते हैं अपन, यानी कि डी डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि A2 माइनस के A1, तब क्या होता है, हमारा अंतर शून्य भी आ सकता है, हमारा अंतर धनात्मक भी आ सकता है, और हमारा अंतर ऋणात्मक भी आ सकता है। तो हमें एक ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी लगाएंगे अपन। ठीक है। पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई भी हल नहीं होता है तो हमें मालूम होनी चाहिए, इस प्रकार की कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2, इस प्रकार की कंडीशन होती है। तो दिए गए समीकरण में कोई हल नहीं होता। अब इस समीकरण में देखें, देखो A1 का मान कितने के बताइए 5, A2 का मान कितने के बताइए x, देखिए बताइए x के यहाँ कोई संख्या नहीं तो एक माना जाएगा, बराबर B1 का मान कितने के बताइए p, और B2 का मान कितने के बताइए यहाँ पे 2। तो इस प्रकार अब करेंगे अपन वज्र गुणा 2 का इंटू इससे करेंगे, p का इंटू 1 से, p का इंटू 1 से करेंगे तो p आएगा, और 5 दूनी 10, p की वैल्यू कितनी आई बताइए 10, और आपसे p का ही मान पूछा गया है तो आपका आंसर आना चाहिए 10। इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। मूल बिंदु से एक मान दे रखा 4,3 की दूरी क्या है। आपसे पूछेगा 1 इकाई, 7 इकाई, 5 इकाई, 3 इकाई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होती है। मूल बिंदु से किसी बिंदु मूल बिंदु से किसी बिंदु x y की दूरी, तो 4 और 5 दिया गया है तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और वर्गमूल। x की वैल्यू होगी 4, 4 का वर्ग प्लस y की वैल्यू होगी 3, 3 का वर्ग, इस पर वर्गमूल। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 इकाई। आप कर सकते हैं, इसका उत्तर होगा 5 इकाई। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर है 10 डिग्री के, 30 डिग्री के, 15 डिग्री के, 20 डिग्री के। देखिए मित्रों, इस सवाल को किस प्रकार हल करेंगे, मैं एक बार वापस नोट करता हूँ। 2 cos 3 थीटा बराबर 1। एक बात आपको याद रखनी है कि गुणा की संख्या हमेशा भाग में जाती है, क्योंकि cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब देखिए ये यहाँ पे cos है, तो cos की टेबल में देखना है आपको 1/2 मान किसका है। तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 मान cos की टेबल में किसका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। cos 60 का किसका होता है बताइए, cos 60 का। तो यहाँ लिखोगे आप cos 60 डिग्री। अब दोनों पक्षों में एक सी राशि होती है वो कट जाती है, cos से cos कट गया। 3 थीटा बराबर कितना आई होती है 60 डिग्री, और थीटा का मान चाहिए तो गुणाई संख्या कहाँ जाएगी भाग में, 60 में भाग देंगे अपन 3 का। थीटा बराबर 3 दूनी 6 यानी कि 20, तो आपका मान आएगा 20 डिग्री। कितना आएगा बताइए 20 डिग्री। आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 20 डिग्री, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, यानी 60 डिग्री। देखो मित्रों, जब भी हमें छाया से संबंधित त्रिकोणमिति के सवाल पूछे जाते हैं तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम कुछ भी लिखिए आप, ABCD कुछ भी लिख दिए, ABC। अब हमसे पूछा है कि एक पेड़ की छाया, एक पेड़ है मान कीजिए, तो इसकी छाया, छाया की लंबाई बताई गई है हमें, कितनी बताइए 20√3। तो इसे मान लेंगे अपन 20√3। और यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर, और पेड़ की ऊंचाई मान लेंगे अपन कितनी मीटर बताइए 20 मीटर। तो इसका मतलब आपके लिए लंब दिया गया है और आधार दिया गया है।
तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल, LAL लाल, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इसका मतलब लंब और आधार। लंब और आधार होता है, उसमें क्या लगाते हैं अपन बताइए, टेन थीटा। तो लिखेंगे अपन टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब के देके आपके लिए बताइए 20 और आधार के देके आपके लिए 20√3। 20 से 20 गया तो 1, यानी कि टेन थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। अब देखो वापस बताते हैं आपके लिए, टेन थीटा बराबर 1/√3 है। अब टेन की टेबल में 1/√3 मान किसका होता है, टेन 60 का। तो यहाँ लिखेंगे अपन टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री। टेन से टेन कट गया तो थीटा का मान कितना डिग्री आएगा बताइए, 60 डिग्री। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मित्रों टेन यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1/√3 है, ये टेन 1/√3 मान होता है 30 का। कितने का मान होता है बताइए, 30 का। टेन से टेन कटेगा तो यहाँ कितना आएगा बताइए, 30 डिग्री। आंसर 60 डिग्री ना होते हुए आपका आंसर होगा 30 डिग्री। 5,7,9, x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान होगा 9, 15, 17, 12। देखिएगा समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो समांतर माध्य बराबर माध्य पूछा जाए आपसे या आपसे पूछा जाए औसत या समांतर माध्य कह दे या औसत कह दे या माध्य कह दे, एक ही फॉर्मूला है, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो राशियों का योग देखो समांतर माध्य का इस प्रकार का साइन रहता है, राशियों का योग यानी कि अंकों का योग 5 + 7 + 9 + x। कितनी राशि बताइए, 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। अब समांतर माध्य दे रखा है कितना बताइए, 9। तो समांतर माध्य के स्थान पे लिखेंगे अपन 9 बराबर इन अंकों का अपन करेंगे जोड़। देखिएगा 7 और 5 कितने होंगे बताइए, 12, 12 और 9 कितने होंगे बताइए, 21, 21/4। अब देखिए आप इसके नीचे एक लिखेंगे, अब वज्र गुणा कर लो, क्या करेंगे बताओ, वज्र गुणा, एक साथ x भी आएगा क्योंकि 21 + के x है ये। तो यहाँ गुणा करेंगे, एक का गुणा 21 + x से करेंगे तो 21 + के x आएगा, 9 × 4 और 4 36 आएगा। x का मान चाहिए, x यूँ की तो 36, ये प्लस की राशि रह जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 21। x बराबर 36 में तो 21 घटाना है, 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो x का मान आएगा 15। तो आपका जो माध्य होगा वो कितना होगा बताइए, 15। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो अब जानते हैं कि एक पासा को फेंकने पर अधिकतम परिणाम जो आते हैं वो कितने आते हैं बताइए, 6। इस प्रकार का जो पासा होता है, इस प्रकार सा इस पे अपन कितने तक गिनती लिख सकते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं इसके, ऊपर नीचे बाएं दाएं साइड ये दोनों। तो इस प्रकार 6 पृष्ठ हैं, 6 तक अंक लिख सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है हमसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि कुल जो परिणाम होते हैं, कुल परिणाम होते हैं 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये कह रहा है हमसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या हमें मालूम है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में एक का और स्वयं का ही भाग जाता है उन्हें अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या होगी 2 और 3 और 5, यानी कि 3 अंक होंगे, एक का अंक न तो भाज्य है ना ही अभाज्य। देखिएगा तो अपन प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने के बताइए, अभाज्य संख्या आने के 3, कुल परिणाम कितने के बताइए 6, इनकी 1/2। आपका आंसर होगा 1/2। इस प्रकार से हल कर सकते हैं।